अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं गोश्त हम बनाया है। गोश्त के अंदर हम क्या डालेंगे तो मैं आपको बताती चलूँ। हम बना रहे हैं गोश्त, आधा किलो हमने गोश्त लिया है और शलजम गोश्त हम बना रहे हैं, सर्दी की सौगात। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल। पतीली हमारी गर्म हो चुकी है, यहाँ हमने ऑयल डाला। अब हमने एक बड़े साइज़ की प्याज हमने कटिंग करके रखी है, तो ये प्याज हम ऐड कर देंगे। तो प्याज हमारी गरम, जैसे ही लाइट ब्राउन होगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है हमने। तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगी तो इसके अंदर फिर हम गोश्त डाल देंगे। आधा किलो हमने गोश्त लिया है और 1 किलो हमने लिए हैं शलजम, और उसके साथ हमने अलग से, शलजम हमारा पत्तों वाला नहीं था, अलग से था, तो इस वजह से उसके साथ फिर हमने वो लिया है पालक हमने 1 गड्डी ली है। पालक हमने इसलिए इसमें ऐड करेंगे क्योंकि शलजम के अंदर अगर पालक ना डले तो पालक उसके अंदर शलजम गोश्त में चिकनाहटपना नहीं आता, चिकनापन नहीं आता, तो हम पालक इसलिए ऐड करेंगे ताकि उसमें चिकनापन आए। तो जी जनाब, ये देखें प्याज हमने ब्राउन नहीं करनी है, बस ऐसी मरी मरी सी प्याज ज़रा हो जाएगी तो फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। तो ये देखें जी, ये ½ kg हमने गोश्त ले लेता है, इसको हमने वॉश करके रखा था, तो ये अब हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है क्योंकि गोश्त जो है अपना पानी भी छोड़ता है और इसका जो बचा बचा ब्लड होता है वो भी होता है। तो इसकी वजह से हम इसको इतना भूनेंगे प्याज के अंदर ताकि इसका कलर चेंज हो जाए गोश्त का, और इसका जो पानी जो छोड़ता है इसका पानी खुश्क हो जाए, इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करके दिखाएँगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट हम बंद करते हैं ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह जो है पानी इसका ड्राई हो जाए। तो जी बस ये आप देख सकते हैं गोश्त हो गया है ड्राई, इसका पानी जो हो गया है ड्राई गोश्त का, और देखें ये ऑयल नज़र आने लगा है। तो अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं। मसालों में हम लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे पिसी हुई मिर्चें हम यहाँ ऐड करेंगे। जितने आप खाते हैं आप उतनी ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हल्दी हम यहाँ पे थोड़ा सा भर के लेंगे, और पिसा हुआ धनिया हम यहाँ पे ½ चमचा, और नमक हम यहाँ लेंगे। हम नमक यहाँ थोड़ा कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे चुकंदर है ना, शलजम जो है वो थोड़े खारे होते हैं, तो इस वजह से उसके खारा होने की वजह से हम थोड़ा उसमें कम लेंगे नमक। तो यहाँ पे हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हम बढ़ा के लेंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं मसाले यहाँ पे सारे ऐड हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये देखें यहाँ पे पानी हम ऐड कर रहे हैं ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह गल जाए। ये देखें पानी हमने इतना रखा है कि गोश्त इसी पानी में अच्छी तरह गल जाएगा। फिर हम इसमें शलजम जो हमने काट के रखे हुए हैं वो हम ऐड करेंगे। तो अभी हम इसे करते हैं बंद। कम से कम इसको 20-25 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। इसको हमने कर दिया है बंद। तो 20-25 मिनट बाद आपसे हम फिर मिलेंगे। तो हम देखते हैं, सालन को अपने चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अभी पानी थोड़ा सा बाकी है, तो हम यहाँ पे पानी हम खुश्क नहीं करेंगे, ना ही इसको भूनेंगे। तो अब इसमें हम सब्ज़ी ऐड करते हैं। तो जी बस यहाँ पे हमने शलजम ऐड कर दिए हैं, पत्ते वाले थोड़े से शलजम थे और थोड़े से पत्ते कम थे इसलिए। और अगर इसके पत्ते हों जब भी आप जो है इसमें थोड़ा सा पालक ज़रूर मिलाएं। यहाँ पालक हमने 1 गड्डी जो ली थी वो हमने ऐड कर दिया। पालक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। शलजम जो है खारे होते हैं, अगर हम इसमें पालक नहीं मिलाएंगे तो शलजम जो है, शलजम के अंदर चिकनाहट नहीं आएगी, मतलब चिकनापन नहीं आएगा शलजम गोश्त में। तो यहाँ पे हमने जो है ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर हमने जो है कोशिश की थी हमें हरे मिल जाएं, क्योंकि सब्जियों के अंदर जो है हरे टमाटर अच्छे लगते हैं, लेकिन हरे नहीं थे, इस वजह से हमने इसमें रेड टमाटर शामिल कर दिए हैं। तो ये रेड टमाटर हमने यहाँ शामिल कर दिए हैं, और साथ ही हमने ये हरी मिर्चें जो कटिंग करके रखी थी ये भी डाल दी। अच्छा, तो इसको अभी हम बंद करते हैं 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये जो है नीचे बैठता है तो फिर इसमें चलाने की गुंजाइश होगी। अभी इसमें गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हम इसको बंद करते हैं 5 मिनट के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे। तो जी जनाब, 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चला के देखते हैं।
अगर ये चल जाता है तो अच्छी बात है, वैसे आप बड़ी देगची भी ले सकते हैं। पर ये पक के वैसे थोड़ी देर में ये ज़्यादा ऊपर होता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी देर में नीचे बैठ जाता है सारा। तो आपको जैसे पॉसिबल लगे आप वैसे काम करें। तो जी जनाब, ये है चल रहा है हमारा आहिस्ता आहिस्ता। पालक और शलजम हमारे नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। ये देखें, तो ये देखें कितना पानी है इसके अंदर, देख रहे हैं। तो ये शलजम भी पानी छोड़ेंगे, पालक भी पानी छोड़ेगा। तो इस वजह से ये जो है, इसमें जो है ना हम भुनाई नहीं करेंगे। भुनाई करेंगे तो फिर पालक जो है ना फिर ये और पानी छोड़ेगा, शलजम भी छोड़ेगा, तो फिर ये गोश्त हमारा बिल्कुल हलवा हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर हम भुनाई करेंगे इसकी, और बहुत अच्छे से भुनाई करके फिर आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स। चलें जी, इसको मिक्स करने के बाद अब हम करते हैं बंद 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फिर हम इसका पानी चेक करेंगे, खुश्क होगा, ड्राई हो जाएगा पानी, तो फिर हम इसकी भुनाई पे आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई कर ली है और अच्छी तरह ये घुल चुके हैं, घुल गए हैं ये जो शलजम थे। तो देखें इसने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये देखें, हम यहाँ से देखेंगे, ये देखें, ये देखें ऑयल कितना छोड़ दिया है। ये देखें ऑयल छोड़ दे समझो सब्ज़ी ने या गोश्त ने, तो समझे आप कि आपकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो पानी इसमें देखें बिल्कुल नहीं, सारा पानी देखें ड्राई हो गया है, पानी नहीं है। तो अब हमारी सब्ज़ी भून चुकी है, इसकी भुनाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी जनाब, ये आप देखें, ये शलजम गोश्त बन के हो गया है तैयार, स्पाइसी, मज़ेदार और सर्दियों की सौगात। तो सब्जियों की जो है वो सर्दियों की जो है सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। गाजर भी आ गई है, अब हम आपको गाजर गोश्त बना के दिखाएंगे। शलजम भी आ गए हैं, शलजम भी बना के दिखाया हमने आपको। मूली भी आ गई है, तो मूली की भुजिया भी बना के दिखाएंगे। सर्दियों की बहुत सही सौगात है जो हम आपको बना के दिखाएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे बना के साग भी। तो सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो फिर आप ज़रूर उस पर मेरी रेसिपी आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। तो जी जनाब, आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और आप जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़ा करें। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होता है। कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।